हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आप स्क्रीन पे देख रहे हैं थंबनेल। इसमें जो है ना बीपीएससी एएसओ, बीपीएससी एफएओ, सीसी 71 बीएसओ और एडीओ जो भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं ना, उसको ध्यान में रखकर जो है ना, ये जो है हम लोग प्रोग्राम लेके आए हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जनसत्ता न्यूज़पेपर जो हम लोग डेली डिस्कस करते हैं, उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं पहले, उसके बाद हम लोग डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? नाभिकीय ऊर्जा क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? क्या नाभिकीय ऊर्जा भारतीय ऊर्जा संकट की समस्या को सुलझा सकता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। ये 38 मार्क्स में आपसे पूछेगा या आपसे 8 मार्क्स में पूछ लेगा। ठीक है, तो हम लोग जो है ना, नंबर को ध्यान में रखते हुए, जैसे 38 मार्क्स का अगर आप पूछता है तो यहाँ पे हम लोग 400 से 500 वर्ड में आंसर लिखेंगे। लेकिन 8 मार्क्स में पूछेगा तो 80 से 100 वर्ड में हम लोग आंसर को कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे 38 मार्क्स का नंबर को हम लोग कंसीडर करते हैं कि हाँ, ये क्वेश्चन जो है 38 मार्क्स में आ गया। और न्यूक्लियर एनर्जी जो है ना, न्यूज में काफी चल रहा है, क्योंकि ये जो है ना क्लीन एनर्जी है। और आए दिन जो है एडिटोरियल पेज में इसका न्यूज आते रहता है, चाहे द हिंदू हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे जनसत्ता हो, या कोई भी जो है ऑथेंटिक न्यूज़पेपर हो, यहाँ पे आपको न्यूज देखने को मिल जाएगा। और हमारी सरकार भी जो है ना, न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर भी बहुत काम कर रही है, और अन्य देशों के साथ क्या कर रही है, समझौते भी कर रही है, एग्रीमेंट भी कर रही है। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, आइए क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ देते हैं। व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी? कैन न्यूक्लियर पावर प्लांट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द एनर्जी क्राइसिस? कुल मिलाकर क्वेश्चन पूछ रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में लिखिए। और भारत के सामने ऊर्जा संकट जो है ना, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे जो तेल वगैरह होता है, पेट्रोलियम वगैरह, लगभग हम लोग 70 से 80% जो है ना इंपोर्ट करते हैं। हमारा आज भी जो है ना कोयले से बिजली उत्पादन होता है। आज भी जो है ना गाँव में आप देखोगे बिजली सही ढंग से पहुँच नहीं पाता है, कटौती करना पड़ता है, वितरण सही से नहीं है। ये सब संकट है। तो क्या इसका समाधान हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी से देख सकते हैं? आइए देखते हैं क्वेश्चन को। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, देखिए एकदम टू द पॉइंट बात किया गया है, आपको मजा आएगा पढ़ के। जैसे कि नाभिकीय ऊर्जा क्या है, इसके बारे में आपको लिख देना है, क्योंकि मेंस में हम लोग क्या लिखना होता है, पहले इंट्रो, फिर बॉडी पार्ट और उसके बाद कंक्लूजन पार्ट लिखना होता है। तो नाभिकीय ऊर्जा क्या है, तो आपको पता है ना, नाभिकीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो परमाणु के नाभिक से निकलती है। इसको दो मेथड से हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। एक नाभिकीय विखंडन और एक नाभिकीय संलयन। ठीक है, इंग्लिश में फ्यूजन बोलते हैं, हिंदी में इसको फ्यूजन बोलते हैं। और नाभिकीय संलयन में क्या होता है, दो हल्के तत्व जुड़ते हैं। और नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, एक भारी तत्व क्या होता है, टूटता है। और ये फ्लो चार्ट है यहाँ पे देखिए, कि हमें नाभिकीय ऊर्जा से हमको नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन और स्वच्छ ऊर्जा जो है ना प्राप्त होता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आइए दूसरा क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन को हम लोग पार्ट वाई में डिवाइड कर दिए, हर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो भारत के सामने ऊर्जा संकट क्या है, तो संकट में आप क्या बता दोगे कि जनसंख्या बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, लेकिन हमारे पास ऊर्जा की मांग भी बढ़ रहा है, लेकिन ऊर्जा हमारे पास पर्याप्त नहीं है, इसलिए हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं। फिर 2024-25 में आप देखोगे ना, हमारी कुल ऊर्जा जो खपत है ना, 1750 अरब यूनिट रहा है। तो ये हमारी डिमांड को शो कर रहा है, इसलिए हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसलिए जो है ना स्वच्छ ऊर्जा या क्लीन ऊर्जा के रूप में हम लोग देख सकते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, अभी भी कोयले से उत्पादन कर रहे हैं, तो कोयला का हमको अल्टरनेटिव चाहिए ना, तो हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ मूव कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देख लीजिए, अभी भी उपलब्धता और वितरण को लेकर असमानता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली कटौती जैसी समस्या देखने को मिलता है। यहाँ पे फ्लो चार्ट बना दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे भारत की ऊर्जा संकट को आप फ्लो चार्ट में दिखाइएगा। 1750 अरब टन का जो यहाँ पे अरब यूनिट का जो है मांग हुआ था। फिर यहाँ पे उपलब्धता और वितरण की समस्या है, बिजली कटौती, कोयले का भी यूज हो रहा है, जनसंख्या और इंडस्ट्रियलाइजेशन। समाधान की बात करते हैं, क्या नाभिकीय संयंत्र समाधान कर सकता है? तो देखिए, ये जो है ना पर्यावरण के अनुकूल है। ठीक है, दूसरा क्या है, अत्यधिक ऊर्जा उत्पादन करता है। ठीक, स्थिर और विश्वसनीय स्रोत है, और दीर्घकालिक समाधान है। यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट भी बना दिया है। ये पर्यावरण के अनुकूल है, अत्यधिक ऊर्जा उत्पादन है, स्थिर विश्वसनीय स्रोत है, दीर्घकालिक समाधान है, उपलब्धता और वितरण है। उसके बाद हम लोग देखते हैं चैलेंजेस क्या है। तो अभी भी इसका लागत बहुत ज्यादा है। यहाँ पे सुरक्षा संबंधी चुनौती भी अभी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो कचरा निकलेगा ना, नाभिकीय कचरा, उसके प्रबंधन को लेकर अभी समस्या आ रहा है। जन विरोध और पारदर्शिता की कमी, ये तमाम चीज जो है ना यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप क्या करोगे, मेंस आंसर में फ्लो चार्ट भी बनाओगे, और ये जो है ना स्टेटमेंट वो भी लिखोगे। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को आपका आंसर बहुत अट्रैक्टिव लगेगा।
वर्तमान स्थिति रिपोर्ट भी देख लेते हैं हम लोग, कुछ डाटा दिया गया है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अभी कुल 23 जो है ना नाभिकीय रिएक्टर जो है एक्टिव है। आप देखोगे 11 नए रिएक्टर अभी निर्माणाधीन है। आप देखोगे भारत में नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन कौन करता है? एनपीसीआईएल करता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है? और ये डाटा भी हमने दे दिया है। इसके बाद कंक्लूजन में क्या लिखना होता है कि हाँ, नाभिकीय ऊर्जा भारत के ऊर्जा संकट को पूर्ण समाधान तो नहीं कर सकता है, परंतु उसका हिस्सा बन सकता है। ऐसा कंक्लूजन में लिखना है, पॉजिटिव। यह हरित ऊर्जा की दिशा में मजबूत कदम है और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। भारत को चाहिए क्या यहाँ पे? सुरक्षा, जन सहभागिता, पारदर्शिता के साथ क्षेत्र का विस्तार करें। तो ऐसे मेंस आंसर लिखना है। बहुत लोग क्या होता है ना, मेंस आंसर से डरते हैं, लोगों को पता नहीं कैसे लिखना होता है। तो आप इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, सारे डर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे मॉडल आंसर प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। अभी भी जो है ना लगभग ये 23 क्लास हो चुका है और सब सारे की पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम में भेज दिए हैं। तो आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। कॉल का नंबर यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। क्या नंबर रहेगा हमारा? ये रहेगा नंबर 9430 और 357042। ये मेरा नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट करोगे। और हाँ, करंट अफेयर के लिए भी डरना नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जनसत्ता डेली डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पे बहुत लोग जो है ना वहाँ पे आप देखोगे फीडबैक लोगों का तो बहुत पसंद आएगा आपको, क्योंकि लोग जो जुड़ रहे हैं ना उनको पहले करंट अफेयर से या न्यूज़पेपर पढ़ने से बहुत थोड़ा-सा डर लगता था, उनको बोरिंग लगता था। लेकिन जो लोग जुड़ रहे हैं ना उनको मज़ा आ रहा है। ठीक है? तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं, लिंक हमारे पीडीएफ वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।